तो पेन तुम्हारा लेकर भाग रहे हैं। बोल रही है पेन है इसमें, बोल लो। चलो देखो ध्यान से देखो, हम तुम लोग बताए थे ना कल मतलब पिछले वीडियो में कि अगर हम लोग को कोई दिया होगा भिन्न, इस मान लो हम लोग को 5/2 है, अगर इसको बदलना परसेंटेज में तो करेंगे 100 से गुणा और लगाएंगे परसेंट का चिन्ह, तो कट जाएगा 50 बार में, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 250%, 250%, ठीक है। हम लोग ये भी बताए थे कि अगर कोई संख्या परसेंट में है अब बदलना भिन्न 100 से भागा। मान लो यहाँ पर लिखा है 150%, कितना लिखा है 150%, बताओ क्या हो जाएगा 150, अब परसेंट हट ही बटा में 100 ही, हाँ 100 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, अब बचते हैं 15, तो कितना जाएगा 3/2। अच्छी बताओ जो 3 है ना वो 2 से कटेगा एक बार में, 2 एकम 2, एक बचेगा तो ऊपर अब बटा में 2, पता है कैसे हुआ ये, हाँ पुराने तूर के ध्यान देना। तो ये सब तुमको हम सिखाया पहले ही से। अब देखो अब सिखला हमको रूल कैसे सीखना है, रूल सीखना है। रूल ये कौन सा कंडीशन रहेगा ना तो कैसे सवाल हम लोग को बनेगा, ठीक है। तो जब था ना पहला रूल, देखो बता रहा है फिर से, ठीक है। मान लो आएगा क्वेश्चन ना, सवाल आएगा मान लो पाठ के अंदर चाहे कहीं सवाल आएगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे कोई बना देगा। मान लो बोलेंगे कि बदलो परसेंट में, कोई बदल देगा। लेकिन जब आएगा क्वेश्चन ना कि मान लो कोई आदमी है वो कमाता है 20%, खर्चा करता है 30%, कमाता है 20%, खर्चा करता है 20%, तो उसको कैसे बनेगा, बात है ना। तो चलो हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 1, मतलब जो तरीका नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, देखो जो सबसे पहला देखो बता रहे हैं तुमको हम। देखो यदि मान लो ध्यान दो, यदि ए, देखो तुमको ना क्या करना है, चुपचाप आराम सुनना है, खाली समझ में आ जाएगा एक बार में, ध्यान दो बताएंगे सिर्फ एक बार, समझ आ जाएगा एक बार में 100%। और ध्यान सुनोगे तब, ध्यान सुनोगे तब। देखो यदि ए बी से 1% अधिक है, 1% अधिक है, एक से मान कोई संख्या होगा 10% 20% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। देखो ये जो तरीका है बनाने का, क्या लिखा है यहाँ पर कि ए बी से, मान लो हम लोग कोई 2 नंबर है, मान लो कोई ए है एक बी है, इसमें बोला हम लोग सुना कि मान लो जो ए है वो इससे अधिक है, कितना परसेंट, तो 20% अधिक है। जब अधिक है तो अपने में कम होगा ना। तो जब ये वाला इससे 20% अधिक है तो ये वाला कितना कम होगा, तो बोलोगे 20% ना, ऐसे नहीं होता है। ये कितना कम होगा ये हमको निकालना पड़ेगा, अब 20 नहीं आएगा, अलग आएगा कुछ, ठीक है। तो सवाल आएगा उसमें बताएंगे आपको 2 तरीका हम, एक तो बेसिक तरीका जिस तरह बनाया जाता है मान के, माना ए माना बी ऐसे करके, एक शॉर्टकट। अगर मान लो तुमको सवाल बनाना पड़े, किसी को बताना है तो बताएगा लॉन्ग मेथड में, अब बनाएगा भागना हाली तो बनाएगा शॉर्ट में हाली, ध्यान देना। तो सवाल में क्या बोला, ये हम लोग का थ्योरम है, बोला ए बी से 1% अधिक है। अब देखो सवाल हम लोग का कैसे आएगा इसमें, देखो राम आय मतलब क्या होता है, महीना है ना, इनकम, आय मतलब होता है इनकम, कितना रुपए कमाता, तो राम का आय श्याम से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो श्याम का आय राम से कितना परसेंट कम होगा, अरे होगा ना कम, एकदम कम होगा। अब देखो बताना है हमको ना कि जो राम का आय है, इनकम है, मान राम जितना कमा रहा है वो श्याम से कमा रहा है 20 गुना, माने 20% ज्यादा, ठीक है, कितना परसेंट, 20%। तो बोला है कि श्याम का आय जो श्याम है वो राम से कितना कम है, माने कितना परसेंट कम है। तो श्याम का मान लो
हमको पता है पहले से कि जो राम का आय है उस श्याम से 20% अधिक है। तो मान लो राम का 100 रुपया है, मान लो अपने से, क्या मान लो, माना कि हमको मान निकालना है, माना कि श्याम, नहीं श्याम का मानो। देखो अगर हम बोले तुम सुनो कि मेरा जो उम्र है तुमसे दुगना है, तो मेरा मानेगे तो अपना मानेगे, पहले बताओ। बोलेंगे कि मैं तुमसे दुगना हूँ वर्ष में, तो बताओ मेरा उम्र कितना है, बताओ कितना है। मेरा जो उम्र है तुमसे दुगना है, बताओ मेरा उम्र कितना है। हाँ 20 हुई, तो बताओ कैसे 20 हुआ। तू बोला अपना देखी होगे कि मेरा 10 है, तू भैया का 20 होगा कि दुगना है, तो अपना देखी ना। इसी तरह से यहाँ इस सवाल में बोला है कि जो राम का आय है वो श्याम से 20% अधिक है। श्याम से, श्याम को पहले मानोगे ना, श्याम का 20 है चाहे 100 है, जो 200 है, तो पहले जिस पर आधारित उसका मानो। मतलब माना श्याम की आय कितना रुपया है, 100 रुपया। कितना रुपया है, 100 रुपया। ध्यान दो, ज्यादा मानो 100 रुपया, कभी कटाने में आसान रहता है। कितना मानो, 100 रुपया। ध्यान दो, हम मान 100 रुपया कमा रहे हैं, मान लो, ठीक है। अब देखो तो राम की आय जो है श्याम से 20% अधिक है। श्याम का तो हम लोग है 100 रुपया, 100 रुपया है। राम का क्या है, 20% अधिक है, मैंने हाथ में तो हमें ही है, इसे 20% अधिक है। तो बताओ राम क्या हो जाएगा, राम का आय, जो राम का आय है, आय कितना हो जाएगा बताओ तो। 100 रुपये तो कहीं बल ही बा, इतना तो है ही, कितना बेसी है, तो 100 का 20% है ना, अधिक। हाथ में तो हल ही है, 100 का 20%, और 100 का 20% क्या होता है, देखो ध्यान से। 100 रुपया लिखो, 100 प्लस 100 का 100 लिखो, का मैंने गुणा, 20 के 20, हटल तो नीचे बा सटल, खत्म हो गया यहाँ पर 100, यानी कि 100 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, 120। यानी राम के पास कितना रुपया है, 120 रुपया है। कितना अधिक है ये वाला, 20% अधिक है। कितना अधिक है, 20% अधिक है। ध्यान देना, हमको क्या निकालना है, मेरे को ये पता चल गया कि भाई जो राम है, राम के पास 120 रुपया है और श्याम के पास 100 रुपया है ना, 20 रुपया अधिक, 20% अधिक, 20% निकालना है हमको कि श्याम का आय, इसका श्याम का आय राम से कितना कम है, तो बताओ कितना कम है ना, 20 रुपया। तो 20 रुपया ऊपर, 20 रुपया कम है, 20 रुपया ऊपर। ध्यान देना, क्या करना है, कितना है कुल पैसा 120 रुपया। ध्यान देना, टोटल पैसा नीचे, माने सबसे बेसी किसका है, इसका रुपया सबसे बेसी, तो बेसी का नीचे कम होला, कितना कम है, तो 20 रुपया कम है, जो है ना। श्याम का कितना % कम है, तो निकालना परसेंट, कितना रुपया कम बा, तो 20 रुपया कम है, मन राम से इसका 20 रुपया कम है, ये हमको निकालना है। ये कितना का, 20 रुपया कम है। मान लो हम लोग होता टेस्ट 100 नंबर का, तो आता है 100 में किसका 20, तो होता है ना 20/100, टोटल 100 है, 20 नंबर आया है। टोटल हम लोग 50 है, हमारा 10 नंबर आया है, तो ऊपर होता है। टोटल कितना है, 120 रुपया, 120 में इसका 20 रुपया कम है, तो कम वाला ऊपर। हाई ध्यान दो, हाई नहीं लिखना है। अगर हमसे बोलता ना कि श्याम के पास कितना रुपया है तो लिखता है हम 100 रुपया है, तो 100 ऊपर टोटल नीचे। बाकी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला हम सुना भाई श्याम के पास कितना रुपया कम है, श्याम का आय राम से कितना कम है, तो 20 कम है। राम वाला नीचे, हम देखो जिससे तुलना करेंगे राम से तुलना करें, राम से, तो राम के पास तो 120 रुपया है, तो नीचे हो जाएगा। कितना कम है इसका, 20 कम है, 20 ऊपर। अब बदलना परसेंट में ना, तो 100 से गुणा, अब परसेंट के चिन्ह, 0 खत्म, 2 छक्का 12, क्या घटाओ ना, 4 3 12 और 4 5 20, ऊपर क्या हो जाएगा हमारे को 50, अब बटन कितना हो जाएगा 3, अब परसेंट तो कटाओगे नहीं यहाँ पर, तो कटेगा 16 बार में, 16 से 48, अब बचेगा 2 ऊपर 3 नीचे, इतना आंसर हो जाएगा। इसको आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं हम, अच्छा देखो ट्रिक से क्या करना है, तो बता ना तरीका, हम ये वाला तरीका, तो क्या करना है, देखो ध्यान दो, देखो क्या करना है। जो तुम्हारा है ना, जो तुम्हारा एक्स का मान है, तो आया घूंघट उड़ गए, घूंघट
तुमको ठंडा लग रहा है? देखो, x से 100 में कर दो गुणा, तुम्हारा x कौन है? कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है? जितना बढ़ घट रहा है ना, उतना से क्या कर दो, गुणा, उतना से 100 में गुणा कर दो। अब बाटा में उसी को जोड़ दो, x प्लस 100, लगा दो बढ़िया का परसेंट, बस हो गया तुम्हारा। x मतलब क्या? 20 प्लस गुणे 100 का 100, अब बाटा में कितना बोला है? x मतलब 20, अब प्लस का प्लस 100 का 100, बाटा ऊपर होना क्या हो जाएगा? 2000 और 2000, और 2000, अब बाटा में कितना हो जाएगा? 120, तो 0 0 खत्म, कटाओ 4 से, तो 4 3 12 और 4 5 20, 0 हुआ, हो जाएगा ना, मतलब 50 बटा में 3, चिन्ह लगा दो परसेंट का, कटेगा ना हम लोग का, फिर तो ही आ गया आंसर हम लोग का 16.2/3%, आ गया आंसर। तो अगर मान के बनाना है तो ऐसे बनाओ, माना कि राम का आयु जो श्याम का है 100 रुपया है, तो राम का बढ़ा दो 20%, राम का मान इतना है तो श्याम का इतना हो जाएगा। बाकी अगर तुमको निकालना शॉर्टकट में तो है ठीक है, कितना आराम बा। ऐसे देखो, रुको तुमको बता रहे हैं और क्वेश्चन, पता है ना, तब होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, तरीका बहुत सारा इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक लड़की का लकड़ी लिखा है, लड़की तो लिखा है, एक लड़की का पॉकेट मनी मतलब पॉकेट खर्चा, पॉकेट मनी अपने भाई से 40% नहीं दादा 10% अधिक है, 10% अधिक है, 10% अधिक है। देखो ध्यान से, आसान सवाल है सब, अधिक है तो उसके भाई का पॉकेट मनी, भाई का मतलब खर्चा जाता है, स्कूल में मांगता है मम्मी से खर्चा, दे दो मम्मी खर्चा, तो भाई का पॉकेट मनी कितना कम होगा बहनिया से, कितना परसेंट कम होगा? अरे सुनो ध्यान से, एकदम आसान सवाल है। पूछेगा सवाल में तो क्या पूछा है कि बहन का जो पॉकेट मनी है वो कितना है, अगर उसका 100 होगा तो उसका 110 होगा ना। तो बोला है कि जो बहन का पॉकेट मनी है वो भाई से कितना परसेंट है? 10% बेसी, तो भाई का कितना कम होगा ये हमको बताना है। कितना कम होगा बताना है। देखो, अगर आएगा कम बेसी वाला ध्यान देना, कितना कम इतना अधिक है, तो क्या याद रखना है ट्रिक, कि जितना कम बेसी होगा पहले गुणा करना 100 में और फिर बेटा में 100 में जोड़ देना है, और लगा देना परसेंट का चिन्ह, तो मैंने सर आ जाएगा टन दे। देखो अब की बार ऐसे कर रहे हैं कि बता रहे हैं, तरीका भी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट मतलब कैसे बनेगा, तरीका मान के, और फिर उसका तरीका मतलब जो है ना शॉर्टकट, वो भी बता रहे हैं संगे ताकि आसान रहेगा तुम लोगों के लिए। अब देखो ध्यान से, जो कर रहे हैं सोल्यूशन देखो। तो बोला कि एक लड़की का पॉकेट मनी अपने भाई से 10% अधिक है, ठीक है ना। एक लड़की है, उसका भाई का ना मानोगे 100, उसका भाई से अधिक है, तो भाई का पता नहीं है कितना है, तो भाई का मान लो। तो माना कि उस लड़की के भाई का पॉकेट मनी 100 रुपया है। मान लिया ना, जब भाई के पास 100 रुपया है, और लड़का हाला मत करो, अगर भाई का 100 रुपया है, ध्यान दो, तो बताओ बहन का कितना हो जाएगा? 110 रुपया। कैसे? कहां से कि 10% अधिक है, यानी कि बहन का पॉकेट मनी, बहन का पॉकेट मनी कितना हो जाएगा? 100 रुपया तो हल ही होगा उसके पास, इतना तो है भी, ऐसे अधिक है कितना परसेंट? 10% हाथा ना, अब प्लस में 100 का 10%, 100 का
आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं? मतलब 100 रुपया का 100 रुपया, आ प्लस का प्लस, आ 100 का 100, आ का माने गुणा, आ 10 10, आ हटल तो सटल, तो कोई नू, यानी कि 100 प्लस में 10 कितना हो जाएगा? 110। यानी कि ये तुम्हारा, यानी कि लड़की के पास इतना है पैसा और उसके भाई के पास इतना है, तो बताओ कितना ज्यादा है कितना कम है? अब अपने मतलब तो कितना कम? हाँ तो ठीक बता रहे हैं, कितना कम, कितना कम है? तो कम है 10 रुपया, जो बहन के पास ज्यादा है ना, 10 रुपया अधिक है, तो क्या निकालना है हमको? उसके भाई का पॉकेट मनी कितना % कम होगा? तो 10 रुपया कम है ना, 10 रुपया, कितना से 10 रुपया कम है? 110 ले, माने 110 ले, 10 रुपया कम है, तो कुल नीचे अब बटा में 100 से गुणा होगा ना। अब परसेंट का चिन्ह देखो इसलिए हो रहा है ये ना, अरे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये खत्म हो जाएगा ना ये वाला। बताओ ऊपर क्या हो जाएगा हम लोग का? 100 क्या हो जाएगा? 100 बटा में 11, तो 11 9 99। अब बचेगा एक जाएगा ऊपर, 11 नीचे, कितना हो जाएगा? 9.1 बटा में 11। पता कैसे आगे समझ में? बढ़िया से नहीं आ रहा समझ में? और देखो ट्रिक, अब बताओ कैसे बना ट्रिक से चुपचाप। कितना अधिक कम है? 10, तो करो 100 से गुणा, आ कितना अधिक कम है? 10, आ 100 में जोड़ दो, हो गया तुम्हारा खेला बढ़िया से एकदम। और क्या करना है? ऊपर हो जाएगा हम लोग 1100, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग 110%। खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, ये हम क्या कर दिए? हो गए 1000 यहाँ पर। हाँ हो गए 1000। बताओ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 100, और बटा में हो जाएगा 11, तो 11 9 99, और 1 बटा में 11 हो जाएगा। अरे होगा ना? समझ कैसे कर रहे हैं? जो बचेगा ऊपर, तो बताओ ये हो गया ये वाला क्लियर कॉन्सेप्ट, ये वाला कैसे बनेगा? अब मान लो बोलेंगे हम ना कि एक आदमी का आमदनी अपने भाई से 10% बेसी है, 20% बेसी है, तो टन बना दो, टन दे, बन जाएगा ना। आ दोनों तरीका से, एगो मान के एगो हई से, मान के एगो हई से, बन जाएगा ना। चलो ठीक है, इसको कॉपी करो तो बता आगे बताते हैं। कॉपी करो। चलो देखो अगला तरीका, ठीक है। देखो ये तो हो गया ना कि बोलेगा कि अगर एक से ज्यादा है दूसरा कितना कम होगा, ठीक है। अगला देखो क्या बोल रहा है, देखो तरीका नंबर 1 माने कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो तुम सब क्या बोलेगा, देखो ध्यान से बोलेगा, यदि ए बी से X% बोला था अधिक ना, अब बोले कम, क्या बोलेगा? कम। X% कम है, X% कम है, तो बताओ बी ए से कितना ज्यादा होगा? अरे होगा ना ज्यादा, कितना % अधिक होगा चाहे ज्यादा होगा? अधिक होगा। जब ए कम है तो बी ज्यादा होगा ना। और देखो कैसे बनेगा, देखो क्या लगाएंगे, x बटा में 100 माइनस एक्स, आ गुणा में कितना हो जाएगा? 100%, वही बात हुआ, गुणा में 100%। और देखो कैसे बनेगा, पहले सवाल बनाओ तरीका से। देखो बोला कि ए बी से X% कम है, अभिधान कम है, ज्यादा नहीं कम है। और क्या करेंगे हम लोग, देखो क्वेश्चन, यदि रमेश का आय सुरेश से, रमेश का आय सुरेश से 40% कम है, कम ना होगा, कम है, तो सुरेश के पास रमेश, हाँ बोलो, सुरेश के पास रमेश से कितना अधिक होगा?
कितना परसेंट अधिक होगा। यह है ना क्वेश्चन, ऐसे बोलेगा। बताओ शुरू में क्या बोला है, यदि रमेश का आय सुरेश से 40 कम है तो सुरेश का मानोगे तो ना कम करोगे। हम तुमसे बोलेंगे आगे समझ क्यों ऐसे कर रहे हो ना, इसे मानोगे सुरेश का मानोगे। यानी कि अगर सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर हम लोग तो क्या मानेंगे, लेट मानना होता है सुरेश का आयु, माना सुरेश का आयु, सुरेश का आय ना, सॉरी आयु बोल रहे हैं, सुरेश का आय तो कितना है 100 रुपया। कितना है 100 रुपया। अरे देखो मानो नहीं को कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 रुपया आसान है, थोड़ा कटने में अच्छा रहता है। तो सुरेश का आय कितना है 100 रुपया, तो बताओ कितना होगा रमेश का। रमेश का कम ना है 40% कम। अरे 100 रुपया से नहीं 100 रुपया तो होला ही है, अब 100 रुपये से कितना कम बा, 100 गुणे 40%। अरे कम ना है तो घटाएंगे, तो भाई इसी इतना कम है, मतलब 100 का 100 और माइनस का माइनस, और 100 का 100 गुणे 40 40 और हटल तो सटल, खत्म हो गया ना यहाँ पर। यानी कि 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60, 80 नु। पता ना कौन ब्रह्मांड से बड़ा तू, इनकर 100 माइनस 40 80 होला। बाप रे बाप, हमारा पढ़ाई में डिस्टर्ब होता रही। चलो देखो ध्यान से, ठीक है। देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ ध्यान से कि सुनो ध्यान से, सुनो, अरे सुनो ध्यान से, जो है ना 60 ये कितना कम है, 40 रुपये कम है ना। ये 60 है, किसका है, रमेश का है। और रमेश का कितना रुपया है 60 रुपया है, ठीक है। और कितना है सुरेश का, सुरेश का 100 रुपया है ना, 100 रुपया। क्या निकालना है, सुरेश के पास रमेश से कितना अधिक है, तो है 40 रुपया अधिक। रमेश के पास कितना है 60 रुपया है और सुरेश के पास 100 रुपया है, तो कितना अधिक है। और निकालना ये ना, निकालना है हमको कि सुरेश के पास रमेश से कितना अधिक है, तो 40 रुपया अधिक है। और कितना में, अरे कितना में 60 में, माने 60 से ध्यान देना, क्या करना है 60 रुपया है और 60 से 40 अधिक है, तो 60 नीचे, ध्यान दो हम किससे तुलना कर रहे हैं 60 से ना। और कितना अधिक है 40 रुपया अधिक, और गुणा क्या हो जाएगा हम लोग का 100%। और खाता कटा इसको तो यहाँ कटेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 2 3 4 हो जाएगा 20, कटेगा 20 बार में, कटेगा 20 बार में, ऊपर जाएगा 200, 20 दाम में 200 और 200 बटा में 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का परसेंट। और जो कटाओगे ना यहाँ पर 3 से कटाओ, 3 से 200 को कटाओ, 200 को बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 300 का 18, ठीक है, और 2 और फिर 0, 300 का 18 यानी कि 66 बोल रहे हैं हम, 66.66। बचा है हम लोग का 2 ना, क्या बचा है 2 बचा है, तो 2 ऊपर और भागा देने वाला नीचे, इतना परसेंट। इसको क्या समझ में, हाँ किससे कम है, इससे कम है, कितना कम है, सॉरी किससे ज्यादा है 60 से, कितना ज्यादा है 40, गुणा 100 से करेंगे। अब देखो अब बनाएंगे, देखो ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। लिखना क्या है खाली x, x का मान कितना है 40%, तो 40 लिखो ऊपर। और क्या लिखना है, तो x माइनस 100 माइनस x, मैंने 100 में क्या घटाना है, x घटाना है, मैंने माइनस 40 और गुणा करो 100 से, करो 100 से, ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया फिर 60 होगा ना, और गुणा होगा 100 से, तो आ जाएगा करीब, फिर वही आ जाएगा 2 3 कटेगा 20 बार में, कितना बताओ कितना हो जाएगा 200 बटा में 3%, फिर वही हो जाएगा 66.2 बटा में 3%। आ रहा समझ में बढ़िया से, मतलब किससे कम है किससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा है, कितना 40 बोलो परसेंट में, आगे आंसर। और एक और सवाल, क्या क्या समझ बताएं दूसरा, एक और बताएं सवाल, चलो ठीक है बता दे रहे हैं ना, बताएंगे सवाल ना तो लोग को तो थोड़ा सा होगा क्लियर बहुत बढ़िया से, बताएंगे सवाल एक बना तो फिर तो लोग का दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कहीं सवाल। चलो देखो ध्यान से, देखो देखो बता रहे हैं कौरू, क्वेश्चन नंबर 2, चलो ध्यान दो देखो, ओए
ध्यान दो, एक रसगुल्ले का, अरे भाई वाह, अरे ला चलो दादा। एक रसगुल्ले का कीमत मैंने आए हुए उसे ना कीमत, एक रसगुल्ले का कीमत, एक गुलाब जामुन, वाह गुलाब जामुन, कौन जामुन हो? रसगुल्ले का प्रकार है, गुलाब जामुन नाम है इसका। एक रसगुल्ले का कीमत एक गुलाब जामुन से 10% कम है। कितना है? रसगुल्ला चीनी वाला हो, गुलाब जामुन खोआ वाला हो। कम है तो एक गुलाब जामुन का, तो एक गुलाब जामुन का कीमत रसगुल्ले से कितना % अधिक होगा? वही ना बचा है हमसे, कितना ना कम होगा ना भाई। एक रसगुल्ले का कीमत एक गुलाब जामुन से कम है, हाँ, तो गुलाब जामुन का कीमत रसगुल्ले से कितना अधिक होगा? कितना अधिक होगा? तो हम लोग के दो, तो फिर में खाली रसगुल्ला कम बात है। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पर बताओ किसको मानेंगे? रसगुल्ला का जो कीमत है वो गुलाब जामुन से कम है ना, तो माने गुलाब जामुन का उसका 100 रुपये, इसका 90 रुपये हो जाएगा। तो माना कि गुलाब जामुन का कीमत कितना रुपया है? 100 रुपया मान लो। अरे मान लो 100 रुपया, सवाल थोड़ा ना तुमको ऐसा निकालना है, लगाना क्यों 100 रुपये को, क्यों तुम 100 रुपये मिली? अरे मिले चाहे मत मिले, मानना है तुमको ऐसा काम है। और आई 100 रुपया हो गया ना, बताओ तू और ऐसा 100 रुपया हो गया, हाँ 10% कम है रसगुल्ला 10 रुपया, 10% कम है, तो रसगुल्ला का कीमत क्या हो जाएगा? तो रसगुल्ले का कीमत मतलब कितना हो जाएगा? 100 रुपया से कितना कम हो जाएगा? 10% कम होगा ना। ज्यादा होता तो जगह जोड़ देती, और कम होता घटा देनी, क्या दिक्कत है? यानी कि 100 माइनस 100 गुणा 10 बटा में हटल तो सटल, आ कटी के फिर भागल तो फिर लखेत के मार देनी। 90 हो गया, हेकर से बेसी बनो। क्या निकालना है? रसगुल्ले से कितना अधिक है? गुलाब जामुन का जो कीमत है वो तो हम लोग का 100 रुपया है, और रसगुल्ला का 90 रुपया है ना। तो 90 से कितना ज्यादा है? 10 रुपया, तो 10 रुपया ज्यादा है। किससे? 90 से, गुणा में 100 ही, लगा दो %, खत्म हो जाएगा ना। ऊपर देगा 100 बटा में 9, यहाँ पर हो जाएगा तो 11,999, तो 11.1 बटा में 9%, अरे होगा ना, ये ना हो जाएगा। देख लो, माने 9 से 2 भागा 100 में, तो 9 कम 9 1 0, 9 कम 9 1, तो 11 हो जाएगा साइड में, 1 ऊपर और 9 नीचे। अरे 11,999 100 बटा में 9 हो तो गया। अब बताओ कैसे बनेगा शॉर्टकट में? तो लगाओ ट्रिक, कितना x का मान कितना कम बेसी है? 10, कम है घटाना नहीं है, छोड़ दो सही। क्या लिखना है? 100 माइनस x ना, 100 माइनस 10, गुणा में कितना हो जाएगा? 100, यहाँ हो जाएगा 10 बटा में कितना हो जाएगा? 90 होगा ना, गुणा में कितना हो जाएगा? 100, खत्म हो गया यहाँ पर। यानी कि 100 बटा में 9%, यानी कितना हो जाएगा? 11.1 बटा में 9%। है समझ में? बढ़िया से एकदम। चलो कॉपी करो।